morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you all? I hope you all are doing. Okay, children, so let's continue with our studies. Please take out your books. Okay, children, so in last class we completed till on the basis of their renewability. ठीक है, हमने renewability वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था. Now वी आर मूव ऑन टू द ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन. रिन्यूएबल में हमने पढ़ लिए थे, दो टॉपिक थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, हमें दोबारा टाइम में मिल जाते हैं. ठीक है. और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि लिमिटेड स्टॉक, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार वो ख़त्म हो गए तो उनको बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे दोबारा से बनने में. ठीक है. Now our next topic is on the basis of their distribution. So please take out your book and open page number 127. Okay. There are some natural resources which are found everywhere, while some are found in particular areas. Hence, they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively. कुछ ऐसे resources होते हैं जो कि हमें सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज की नहीं, अगर अपन नॉर्मल वे में बात करें तो भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई चीज़ें तो हमें सब जगह मिल जाती है, लेकिन कई चीज़ें हमें पर्टिकुलर जगह ही मिलती है. तो यही बात यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे. ठीक है, कि वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, तो उसके बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है. तो हम इसको लेट्स मूव ऑन टू द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. हम इसको थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं. लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक रीजन सच एज मिनरल्स एंड ऑयल. ये हमें लोकल जगह पे मिलते हैं, कि स्पेसिफिक रीजन में ही, एक स्पेसिफिक एरिया में ही हमें ये फाउंड होते हैं. जैसे कि मिनरल्स एंड ऑयल, ये हमें हर जगह नहीं मिलेंगे. देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड. इनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये उसी जगह पे हमें मिल सकते हैं. दे आर फाउंड ओनली एट अ प्लेस वेयर फिजिकल फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, टेरेन एंड एल्टीट्यूड आर फेवरेबल. ठीक है. जहाँ पर क्लाइमेट, टेरेन यानी कि वहाँ का प्लेन्स वगैरह और वहाँ की एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वगैरह सब कुछ इनके हिसाब से हो, इनके फेवर में हो, तो वहीं हमें ये मिनरल्स, ऑयल्स वगैरह मिलते हैं. एग्जाम्पल, मिनरल्स सच एज कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा. जो मिनरल्स जैसे कि कोल एंड आयरन आर फाउंड इन बिहार एंड उड़ीसा. नाउ यूबिक्विटस रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस. अब ये रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हमें अर्थ सरफेस पे हर जगह, हर जगह मिलते हैं, लाइक एयर, वाटर एंड सनलाइट. ऑफकोर्स ये हमें हर जगह प्रोवाइडेड होते हैं, तो ही आज हम जिंदा हैं, लिविंग हैं. ओके. नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैव बीन चेंज. नेचुरल रिसोर्सेज जब यूजफुल रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाए. ऑफकोर्स. ठीक है. अब इसको भी हम डीप में पढ़ेंगे. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, अभी तक तो हम कौन से पढ़ रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज. अब हमारा टॉपिक आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ठीक है. जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो जब भी यूज़फुल होते हैं जब ह्यूमन उसको चेंज करे अपने हिसाब से. ठीक है. ऑल द नेचुरल सब्सटेंसेज become a resource when human beings change their original form with the help of their skill and technology. सारे नेचुरल रिसोर्सेज, सारे नेचुरल सबस्टेंसेस, ठीक है, एक रिसोर्स जब बनते हैं जब ह्यूमन बीइंग यानी कि हम इंसान उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल एंड टेक्नोलॉजी. लाइक हमने एक नेचुरल रिसोर्सेज में भी एक पढ़े थे, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेज में यही था ना कि वो फ्यूचर में यूज़ होंगे जब हम इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे. ठीक है. पहले जो एक्चुअल रिसोर्सेज थे वो पोटेंशियल रिसोर्सेज, पहले जो पोटेंशियल रिसोर्सेज थे आज वो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. ठीक है.
इसी तरीके से जितने भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब क्यों यूज़ में हो रहे हैं, क्यों यूज़ में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आयरन और in its natural form was not a resources until and unless man learned to extract iron from it. आयरन ओर जो है वो एक नेचुरल फॉर्म में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो कोई रिसोर्स नहीं है जब तक कि इंसान यानी कि मैन, ह्यूमन बीइंग ये नहीं जान पाए कि आयरन ओर में से आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई और उसको यूज़ करा ह्यूमंस ने, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट रिसोर्सेज इज ह्यूमन बीइंग। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिलेवेंट रिसोर्स है ह्यूमन। ठीक है, इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु यूज़ देयर स्किल्स, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। ये एक ह्यूमन बीइंग ही है जो कि क्या यूज़ करता है, उनकी स्किल को, उनकी नॉलेज को, उनकी टेक्नोलॉजी को और लेबर को यूज़ करता है किसी भी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए। देयरफॉर पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज कौन है, ह्यूमन बीइंग, पीपल यानी कि हम लोग। द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। किसी भी कंट्री की, किसी भी नेशन की डेवलपमेंट और उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी उसमें कितना अच्छा पैसा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के ह्यूमन बीइंग के, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज पे, कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। इट इज़ द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज़ नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये एजुकेशन ही है जिस वजह से ह्यूमन ये जान पाता है कि किस तरीके से कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है। एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ रिसोर्स कंजर्वेशन, द रिसोर्सेज शुड बी केयरफुली used carefully and judiciously so that they are not exhausted। जो रिसोर्सेज हैं उसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और जुडिशियली यानी कि हमें सोचना चाहिए यूज़ करने से पहले कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको ओवर यूटिलाइज़ तो नहीं कर रहे, और क्या हमें ज़रूरत है उसको यूज़ करने की। ठीक है, हमें उसको केयरफुली और जुडिशली यूज़ करना चाहिए ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो सके, ख़त्म ना हो। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग these resources then we should give them time for renewal। अगर हम यहाँ पर इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हमें इनको फिर इतना टाइम देना भी पड़ेगा ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल मेड फ्रॉम द डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच गॉट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हम सब जानते हैं, जो कि कैसे फॉर्म होता है, ये एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल्स क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये डेड बॉडी से बनता है। किसकी, डेड जो मैटर होते हैं, जो मरने के बाद जो बच जाता है, डेड मैटर जो होता है किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का, जो कि अर्थ के इनसाइड बरी यानी कि दब जाता है अर्थ के अंदर, फिर सालों सालों में जाके उससे पेट्रोलियम बनता है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा गया है। ठीक है, तो पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल है जो कि प्लांट और एनिमल के डेड मैटर से बनता है। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स वो लेता है बनने के लिए। द हीट एंड प्रेशर exerted inside the अर्थ surface कन्वर्ट इट इनटू पेट्रोलियम। जो हीट होती है अर्थ के अंदर, जो प्रेशर होता है अर्थ के अंडर में, ठीक है, अर्थ सरफेस में जो प्रेशर होता है, हीट होती है, उस वजह से ये जो डेड मैटर होता है पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। ये हम सबको पता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। आज हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा पा रहे हैं जस्ट ड्यू टू ओनली पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ द ओनली वन कि जिसकी वजह से आज ट्रैवलिंग इतनी पॉसिबल है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लेड टू देयर एग्जॉशन। इंडस्ट्री जैसा हम सब जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बहुत सेट हो रही हैं,
ठीक है। और इंडस्ट्रीज सेट हो रही हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है पेट्रोलियम, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज सेट हो रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, इन रिसोर्सेज को एक्सेसिव यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इफ़ पेट्रोलियम इज़ एग्जॉस्टेड, अगर पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, इंडस्ट्रीज विल शट डाउन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेबल विल बी अफेक्टेड, ये हमको पता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज दोनों बंद हो जाएंगी एंड लाइफ विल बिकम टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब लाइफ जहाँ है वहीं की वहीं रह जाएगी। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम बैलेंस करते हैं रिसोर्सेज का यूज़ विद देयर अवेलेबिलिटी, मतलब कितना अवेलेबल है और कितना हमें यूज़ करना चाहिए, और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन भी कर रहे हैं हम, डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ साथ में हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा भी रहे हैं, ठीक है। ये सब हो गया। मान लीजिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज है, वो इतना ही है, ठीक है, और हमें उसके यूज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम वो अवेलेबिलिटी के सामने उस चीज़ को बैलेंस भी कर रहे हैं, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचा भी रहे हैं, तो वो हमारा हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Our earth has gifted us with various natural resources, hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for future. हमारी अर्थ ने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट किए हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका बैलेंस यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज सेव हो सकें। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकिल एंड रीयूज़ द प्रोडक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंजप्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स को रिसाइकल और रीयूज़ करना पड़ेगा। तो हम इन तीनों को और डिटेल में पढ़ते हैं। रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा शुड बी रिड्यूस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कार पूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल, ठीक है। इसमें बोला है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि जो रिन्यू नहीं हो सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इसको हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इसका जो यूज़ है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। इसको रिड्यूस कैसे करा जा सकता है, लाइक हम हमारा पर्सनल व्हीकल लेके नहीं जाएं हर बार, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ठीक है। ये सब अगर हम करेंगे तो क्या होगा, स्कूल और ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ की वैन यूज़ करें ताकि जो पेट्रोल है वो बच सके, ठीक है। ये सब इसमें कंजप्शन रिड्यूस के लिए कहा गया है। जो भी आप कंज्यूम करते हो उसको रिड्यूस करें। रिसाइकलिंग के लिए कहा गया है। सर्टेन प्रोडक्ट्स जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर। आपको पता है पेपर किससे बनते हैं, ट्रीज़ से। ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये हमारे अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, हमारे पास इनफ ऑक्सीजन नहीं रहेगा ब्रीथ इन करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और जो वेस्ट पेपर्स हैं उसको रिसाइकल करा जा सकता है इनटू पेपर। रीयूज़ पेपर बैग्स एंड क्लॉथ बैग शुड बी यूज सो दैट वी डोंट नीड अ न्यू बैग एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट। हमें क्लॉथ का बैग या फिर पेपर बैग यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बार बार वो चीज़ चेंज नहीं करनी पड़े जब हम मार्केट जाएं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। रिड्यूस और मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जैसे डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें रिड्यूस करना है और मिनिमाइज़ करना है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड शुड बी रिस्पेक्टिव। जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, मतलब कि चाहे छोटे से छोटा जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आवर एटीट्यूड शुड चेंज टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। हमें हमारा जो इन्वायरमेंट के लिए एटीट्यूड है उसको हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक तो ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करना चाहिए, ठीक है। हमें एयर, सॉइल और वाटर को
ढंग से यूज़ करना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लरिश ऑन अर्थ, दैट इज़ वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एक्सिस्टिंग ऑन अर्थ। अर्थ पे सभी लाइफ को जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें, ठीक है। तो हमें उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। लाइक आप देख रहे हैं आजकल कुछ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, कुछ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, वो डेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गई हैं, ठीक है। तो हमें उनको सेव करना चाहिए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड एंड इको सिस्टम शुड बी अलाउड टू सस्टेन और देयर ओन। ऑल द कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। हमें नेचुरल एनवायरमेंट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना चाहिए, हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए अलाउ करना चाहिए कि वो खुद से सस्टेन कर सकें इकोसिस्टम। ऑल द कम्युनिटी शुड रिस्पेक्ट, हमें जो सारी कम्युनिटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन्वायरमेंट की, और उनको ध्यान भी रखना चाहिए इन्वायरमेंट का। ओके चिल्ड्रन, सो फॉर टुडे योर होमवर्क इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर विच इज़ गिवन दिस क्विज टाइम। आपको ये क्विज टाइम के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और ढूंढना है कि क्या क्या हो सकता है। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।